अपने को मिनटों में गंवा देने का दर्द कोई मणिपुर में रहने वाली इस मां से पूछे। हिंसा में 23 साल के बेटे को खोने वाली ये मां हफ्तों से नहीं सोई है। मारे गए युवक के पिता फौज में थे, भाई सुरक्षा बल में है। हमारा यहाँ लाइफ जीने का मतलब डेंजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना हमने ट्राइबल लोग के लिए फैसिलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं करेगा तो हमने भी नहीं मानेंगे और मैते लोग ने भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये शुरू हो गया है। मतलब ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोलता हूँ। ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल हमारा डिमांड है वो फुल नहीं करेगा तो एक जो मोक में डेड बॉडी ये भी निकलेंगे नहीं। मणिपुर इस वक्त 2 टुकड़ों में बट सा गया है। एक हिस्सा मैतियों के पास है, दूसरा हिस्सा कुकीज के पास है। और जिस तरह का मंजर दिखता है हिंसा का, वायलेंस का, वो 1, 2, 4 दिन का नहीं, ये हफ्तों तक चली वायलेंस है, जिसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। और जिस तरह की फॉल्ट लाइन्स अब यहाँ पर दिख रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये एक लंबे समय की दरार पड़ चुकी है। आजादी के बाद से ईसाई धर्म मानने वाले कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, जबकि मैतेई हिंदू अनुसूचित जाति बने। झगड़े की वजह यही है क्योंकि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते और अब जनजाति दर्जा चाहते हैं। तो मसला जमीन पर अधिकार का है। 28 लाख की आबादी में बहुसंख्यक मैतेई घाटी में रहते रहे हैं, जबकि कुकी आबादी 4 पहाड़ी जिलों में बसी हुई है। इस हिंसा में एक दूसरे के यहां जा बसे दोनों समुदाय के लोग शिकार हुए। वैसे राज्य में मैतेई मुसलमान और नगा भी हैं जो इस हिंसा से अछूते रहे। History tells us that the Meiteis, इतिहास ये है कि मैतेई ने नगा और कुकी समुदायों को एकजुट किया था और राज्य में उन्हें जगह दी। यहाँ लोगों के हिंदू होने का इतिहास खासा अलग है। मणिपुरी लोग कभी भी किसी धर्म को लेकर कट्टरवादी नहीं रहे हैं। हाँ, 19वीं सदी में जरूर एक दौर था जब यहाँ राजशाही के दौरान हिंदू धर्म को थोपा गया था, लेकिन वो लंबे समय नहीं चला। इस हिंसा में मौतें और नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। फिलहाल 50,000 लोग राहत शिविरों में भाग कर आ गए हैं। अभी हम जिस रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर 40 ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट थी जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। 4 बच्चों का यहाँ जन्म हो चुका है और इन माओं को एकदम आइडिया नहीं था कि इनके बच्चे, इनकी फ्यूचर जनरेशंस एक ऐसे रिलीफ कैंप में पैदा होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट चिल्ड्रन कहलाएंगे। मरीना ने यहीं अपनी बच्ची को जन्म दिया और फिलहाल पति से बिछड़ी हुई हैं। गुस्सा इतना है कि बेटी का नाम जीत पर रख दिया है। हम रात का खाना खाने जा रहे थे जब गांव पर हमला हो गया। घर बार छोड़कर नदी की तरफ भागे, जहां देखा कई बच्चे पानी के तेज बहाव से जूझ रहे थे। अगले दिन हमें उनके शव मिले। पिछले कुछ सालों में राज्य की सियासत ने पूर्व मैतेई हिंदू राजघराने की बढ़ती लोकप्रियता को भी देखा है, लेकिन मणिपुर के इतिहास में धार्मिक स्थल पहली बार निशाना बने हैं। देखिए, चर्च जलाया और टेंपल जलाया और स्पेशली चर्च जो हमारी कुकीज़ लोग का, वो लोग जो चर्च में जो प्रेयर वगैरह कर लेते हैं, और मैतेई कम्युनिटीज़ का ये जो हम सब घर में जो मंदिर है ये सब हम पूजा कर लेते हैं। तो दोनों कम्युनिटी का जो भी जल रही है, दोनों का जो डैमेज हुआ है, ये सब के लिए, हम सब के लिए दुख की बात है। बीबीसी को मिले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। Kuki community are very much frustrated
कुकी समुदाय बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारा भरोसा सरकार पर नहीं रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने भीड़ को नहीं रोका जो चर्चों, इंसानों और उनकी जायदाद पर हमला कर रहे थे। इसलिए ये हमारे लिए बेहद मुश्किल दौर था।